जी नाज़रीन, अहम ऐलान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दिसंबर 2020 में मैं कराची आ रहा हूँ, कराची में मौजूद होऊंगा। कराची में जो लोग मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जनवरी 2021 से इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। दिसंबर तक एडमिशन ओपन है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा महदूद है। आप दुनिया में कहीं पे भी बसते हैं, आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ AQ जेमस्टोन्स का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मेयारी नगीने अगर आप हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 25 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ज़ंजानी जंतरी 2020, 12 इमामिया जंतरी 2020, अलबरूनी तकवीम 2020 और अक्टूबर का शुमारा इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको पढ़ना चाहते हैं, फ्री PDF फ़ाइल चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसकी फ्री PDF फ़ाइल जो है मंगवा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, यह हफ़्ता कैसे रहेगा। सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे बुर्ज हुमल एरीज़ के बारे में। बुर्ज हुमल एरीज़ 25 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग कैसा गुजारेंगे। एरीज़ वालों के लिए जनाब इस वीक का आगाज़ ज़िम्मेदारियों से होता हुआ दिखाई दे रहा है। मसरूफ़ियत बेपनाह नज़र आती है और सिर्फ़ करियर रोज़गार के हवाले से मसरूफ़ियत नहीं है, घरेलू ज़िम्मेदारियों को भी बड़े एहसन अंदाज में पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। तमाम एरीज़, आपका उम्र कोई भी है, किसी भी उम्र से आपका ताल्लुक़ है या किसी भी शोबे से आप मुंसलिक हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे, घर की ज़िम्मेदारियां देखते हैं, खातून खाना है, तो हर लिहाज से इस वीक का आगाज़ आप लोग के लिए मसरूफ़ तरीन रहेगा। इज़्ज़त में इजाफ़ा दिखाई देता है, तरक्की प्रमोशन के हवाले से मामलात में बेहतरी नज़र आती है। संजीदगी कि अगर अपने कारोबार के अंदर मज़ीद आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीक के पहले 5 दिन बहुत ज़्यादा बेहतरीन नज़र आते हैं। इस वीक के पहले 2 दिन अगर मैं देखूं, 25 और 26 तारीख इन हवाले से बहुत अहम है। 27, 28 और 29 तारीख ये 3 दिन ऐसे हैं कि जिसके अंदर कारोबारी मामलात में मुनाफे का दौर दौरा रहेगा, मुनाफा मिलता हुआ दिखाई देता है, ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, दोस्तों से मुलाकात रहेगी, समाजी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेंगे, बड़े बहन भाइयों से मुनाफा रहेगा, मोहब्बत के मामलात में काफ़ी हद तक आसानी दिखाई देती है, औलाद राहत का बाइस बनने की, तालीम व तरबियत पे स्टूडेंट्स की तवज्जो दिखाई देती है। लेकिन आखिरी जो दिन हैं 30 और 31 तारीख के, ये बहुत ज़्यादा एहतियात तलब हैं। अगर इन 2 दिनों के अंदर आप लोगों ने बेहतर हिकमत अमली ना अपनाई तो अब आपके अखराजात जो हैं वो बेपनाह बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अखराजात के साथ साथ हासदीन में भी इजाफ़ा होगा, लड़ाई झगड़ा भी नज़र आता है और बल्कि शरीक हयात के साथ ताल्लुकात भी ख़राबी का शिकार होंगे। और मैं यूँ कहूँ कि एरीज़ वालों का जो लाइफ पार्टनर है वो अपनी बीमारी की वजह से बेचारा अगर ख़ामोश है और आप इस बात पे उलझना शुरू हो जाएंगे कि आखिर आपको हुआ क्या है, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे। उनकी ख़ामोशी को नाराज़गी मत समझिएगा, उनकी ख़ामोशी जो है वो बीमारी हो सकती है। उनकी हेल्थ पे तवज्जो दें, उनकी पूछें उनके दिल में क्या चल रहा है। ये इस वीक के अंदर जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इसके ऊपर कंट्रोल ना किया तो इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, अलहदगी जुदाई तक की नौबत आ सकती है। इमिग्रेशन के हवाले से मामलात में बेहतरी रहेगी, कामयाबी नज़र आती है। इस पूरे वीक के अंदर आप जिस भी काम का आगाज़ करेंगे उसका इख्तिताम बखैर होगा और मैं ये भी देख रहा हूँ कि कामयाबी भी उसमें मिलती हुई नज़र आती है।
जहाँ तक बात है आपकी सेहत की, उस पे भी बहुत ज़्यादा संजीदगी से तवज्जो देनी है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला का एक नाम है या आहद, 13 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 25 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग कैसा गुजारेंगे। सौर वालों के लिए इस वीक में जनाब खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं, और वो ये हैं कि जो काम रुके हुए थे वो अच्छे और बेहतर अंदाज में चलना शुरू हो जाएंगे। किसी से ताल्लुक़ में ख़राबी थी, इख्तलाफात ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा कायम होती हुई इस पूरे वीक में दिखाई देती है। इस वीक के आगाज़ में ही हो सकता है किसी ज़रूरी काम के गर्ज से आपको ट्रैवल सफ़र भी करना पड़े, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आपकी काबिलियत दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना, आपकी छठी हिस्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। इस वीक के दरमियानी हिस्से में जनाब कामों में इतनी शिद्दत आ जाएगी कि आपके पास शायद अपनी ज़ात के लिए वक्त भी ना हो, लेकिन दूसरों के काम जो हैं वो बेहतर अंदाज में आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी आ जाती है, उस ज़िम्मेदारी को बड़े अच्छे तरीके के साथ आप लोग लेकर चलेंगे, उसको निभाएंगे, और इस वीक का इख्तिताम जो है वो मुनाफा, फ़ायदा, प्रॉफिट, ख्वाहिशात की तकमील के ऊपर दिखाई देता है। फ़ाइनेंशली तौर पे ये वीक आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ अफराद के लिए शायद फ़ाइनेंशली बेनिफिट्स इतने ज़्यादा ना हों, लेकिन अमूमी तौर के ऊपर बुर्ज सौर वालों के जितने तमाम अफराद हैं आप लोग के लिए फ़ाइनेंशली तौर पे ये वीक बेहतर है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वीक में एक ऐसी चीज़ पे आप लोग काबू पा लेंगे जिस पे आपका काबू बड़ी मुश्किल से होता है, और वो है अपने अखराजात पे कंट्रोल करना। कि आपका हाथ वैसे ही बहुत ज़्यादा खुला होता है कि बग़ैर सोचे समझे चीज़ों पे आप पैसे लगा रहे होते हैं। दोस्तों से ताल्लुकात बेहतर हैं, मोहब्बत के मामलात इस वीक के इख्तिताम में बेहतर रहेंगे। आगाज़ में ज़रा थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं करना। फैमिली की सपोर्ट रहेगी, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे वीक में बड़े अच्छे नज़र आते हैं। सैर व तफरीह का प्लान भी बन सकता है। औलाद की ज़िम्मेदारियों पर तवज्जो दीजिएगा। बच्चों की तरफ से कुछ थोड़े से मामलात संगीन नज़र आते हैं कि बच्चे कोई ऐसी हरकत करेंगे या बीमार हो जाएंगे जिसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग परेशान हो सकते हैं। बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाइयों से फ़ायदा रहेगा। वालिदैन की तरफ से भी फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। शराकतदार आपके बिज़नेस में, कारोबार में फ़ायदा दे सकते हैं। ऐसे अफराद जिनका अभी तक रोज़गार नहीं हुआ, आपके लिए इस वीक में आसानी रहेगी। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से अभी कुछ थोड़ी सी ताख़ीर नज़र आती है, लेकिन होगा ज़रूर। आप अपने फ़ैसले पर कायम रहिए। अपने फ़ैसलों को छोड़ना, कन्फ्यूजन में जाना या डबल माइंडेड होना, ये आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। अल्लाह ताला का एक नाम है या वाजिदो, 14 दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में अपना ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई 25 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। जौज़ा वाले इस वीक के आगाज़ में मोहतात रहें। 25 और 26 तारीख जल्दबाजी नहीं करनी है। यूँ समझ लें कि रुकावटों का दौर है, हर काम में रुकावट रहेगी, चीज़ें ताख़ीर का शिकार हो सकती हैं। उस वजह से मिजाज में मायूसी और नाकामी पैदा होगी, अखराजात में इजाफ़ा होगा, रिश्तेदारों के साथ तलखी पैदा हो सकती है। ससुराल वालों के साथ भी बातचीत कुछ इतने बेहतर अंदाज में बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती। अलबत्ता डॉक्टर के साथ राब्ते में रहने के लिए रूटीन चेकअप आपका पहले 2 दिनों में हो सकता है। और हेल्थ के हवाले से जो 40+ अफराद हैं जिनका ताल्लुक़ बुर्ज जौज़ा से है, आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। कोई चोट लगना या दौरान सफ़र हादसात का पेश आना ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। घर से जब भी निकलें सदका खैरात करके ज़रूर निकला है। नौकरी पेशा अफराद 25 और 26 तारीख को थोड़ा सा मोहतात रहें। कारोबारी नौइयत के मामलात में एलिगेशन, इल्ज़ामात लगने का ख़दशा भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से भी परेशानी में मुब्तला होंगे। 27 तारीख के बाद से लेकर 31 तारीख तक का अरसा आप लोगों के लिए
बड़ा अच्छा रहेगा। इसके अंदर जिन कामों में रुकावट थी वो बेहतर अंदाज में चलते हुए नज़र आते हैं। रुकावटें दूर होंगी, ताख़ीर दूर होगी, काम के अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा होगी। इवन आपके अपने मिजाज में भी मुस्तकिल मिजाजी दिखाई देती है, चेहरे पर मुस्कुराहट। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात जो ख़राब थे या तो उनमें खामोशी आ जाएगी या उनमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ज़िम्मेदारियाँ घरेलू हैं या कारोबारी हैं, दोनों ज़िम्मेदारियाँ 27 तारीख के बाद से बड़े अच्छे अंदाज में निभाते हुए नज़र आते हैं। जो अफराद नौकरी की तलाश में हैं, आप लोग के लिए आसानी है। 27 तारीख के बाद से बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश है तो 27 के बाद ही इसमें आसानी रहेगी। इमिग्रेशन के मामलात अगर चल रहे हैं उसमें भी इस वीक में कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस वीक का इख्तिताम फ़ाइनेंशली मामलात के हवाले से बेहतर है। आगाज़ इतना अच्छा नहीं था लेकिन इख्तिताम में फ़ाइनेंशली मामलात में आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। मोहब्बत के मामलात में जल्दबाजी मत कीजिएगा क्योंकि बुर्ज जौज़ा वालों की मोहब्बत के मामलात में बदनामी, रुसवाई नज़र आती है। जल्दबाजी का मुज़ाहरा करेंगे तो अपने महबूब को भी खो देंगे और अपनी इज़्ज़त को भी खो देंगे। तो हर चीज़ को बड़ा सोच समझ कर करना है। ऐसे जौज़ा वाले अफराद जिनकी अभी तक शादी खानाबादी नहीं हुई, आप लोगों के लिए ये वीक अच्छा है कि रिश्ते के हवाले से बातचीत चलती हुई दिखाई देती है। जहाँ तक सेहत की मैं बात करूँ तो इस पूरे वीक में पहले 2 दिन बस एहतियात के हैं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के मामलात भी आपके बेहतर रहेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या वहाब, 14 दफ़ा इसको पढ़ना है अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 25 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ और इख्तिताम बहुत अच्छा है लेकिन दरमियानी हिस्सा ज़रा थोड़ा सा एहतियात तलब है। पहले 2 दिन शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी, अगर इख्तलाफात थे वो ख़त्म होते हुए दिखाई देते हैं। आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए मददगार साबित होगा। आपका अगर कोई बिज़नेस पार्टनर है उसकी जानिब से भी आपके कामों में आसानी रहेगी। इवन के जितने अफराद आपके मद्दे मुकाबिल हैं, आपको दूसरों से फ़ायदा पहले 2 दिनों में मिलता हुआ नज़र आता है। ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा, आसानी रहेगी। औलाद के हवाले से भी सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा जो है 27, 28 और 29 तारीख, ये 3 दिन बहुत ज़्यादा एहतियात के हैं। क्यों? अपनी ही गफलत से, अपनी ही किसी ऐसी गलती की वजह से आप दूसरों को अपने से नाराज़ कर बैठेंगे। और आप लोगों को ये मालूम है कि अगर कोई शख्स आपसे नाराज़ हो जाए, उसकी नाराज़गी तो अपनी जगह, लेकिन आप बीमार हो जाते हैं, आपको बेचैनी शुरू हो जाती है कि क्यों मेरे से दूसरे लोग खफा हैं या नाराज़ हैं। रिश्तेदारों के साथ, ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात कुछ इतने बेहतर इन 3 दिनों में दिखाई नहीं देते। परेशानी का दौर दौरा रहेगा, बेचैनी भी रहेगी, कामों में रुकावट भी दिखाई देती है। और डॉक्टर से भी आपने चेकअप अपना ज़रूर करवाना है क्योंकि हेल्थ के मामलात कुछ इतने बेहतर दिखाई नहीं देते हैं। अखराजात में भी इजाफ़ा रहेगा इन 3 दिनों के अंदर। नागहानी अखराजात कह दें, और बल्कि कोशिश करें इन 3 दिनों में अगर कोई ज़रूरी सफ़र है, अगर अवॉइड हो सकता है, डिले कर सकते हैं, उसको डिले कर दें। इन 3 दिनों में सफ़र मत कीजिएगा, ख़राबी नज़र आती है। इस वीक के आखिरी जो 2 दिन हैं 30 और 31 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए फिर से बड़े अच्छे, कामयाबी, जो काम रुके हुए थे बेहतर अंदाज में चलना शुरू हो जाएंगे। वालिद से बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। वीकेंड के ऊपर किसी ज़रूरी काम की गर्ज से जो सफ़र आप नहीं कर पा रहे थे या जिसमें रुकावट थी, उसमें आसानी दिखाई देती है। कारोबारी अफराद के लिए 27, 28 और 29 तारीख के अलावा बाकी जो दिन हैं इस वीक के, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अखराजात आगाज़ में और इख्तिताम में बेहतर हैं लेकिन दरमियानी हिस्से में आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आते हैं। ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में अवॉइड कीजिएगा, ये हफ़्ता ख़रीदो फ़रोख्त के लिए नहीं है, इसमें नुकसान का अंदेशा भी देखने में आ रहा है। मोहब्बत करने वाले अफराद भी जल्दबाजी से गुरेज़ मत करें। मोहब्बत में कामयाबी ज़रूर है, आसानी ज़रूर है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। शादी के हवाले से अगर शादी होना है, आपकी तय पाना है, तो उसमें भी आसानी दिखाई देती है और
फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर मैं फिर से कहूँगा बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या हय्यो, 18 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 25 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ और इख्तिताम बुर्ज असद वालों के लिए इतना बेहतरीन नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन 27, 28 और 29 तारीख, ये 3 दिन कुछ बेहतर हैं, लेकिन आगाज़ में जनाब होने क्या जा रहा है, सबसे पहले तो आपकी सेहत ख़राब हो रही है, उसके बाद रोग दुख तकलीफ़ की कैफियत में मुब्तला दिखाई देते हैं, ख्वाह मख्वाह में दूसरों से उलझते हुए नज़र आ रहे हैं, हसद करने वाले अफराद सर उभार सकते हैं, आपके कामों में रुकावट पैदा करेंगे, जिससे बेचैनी में मुब्तला होंगे। लड़ाई झगड़े का अंदेशा भी देखने में आ रहा है। आपके साथ मिलकर चलने वाले जितने भी अफराद हैं इस वीक के आगाज़ में आपके लिए परेशानी पैदा करेंगे। मुलाजिम परेशान कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए अच्छा है जिनको मुलाजिम की तलाश है। आपको मुलाजिम बआसानी पहले इस वीक के आगाज़ में ही मिलता हुआ दिखाई देता है। नौकरी की तलाश है, नौकरी में भी आसानी रहेगी, लेकिन इस वीक के आगाज़ में 25 और 26 तारीख तक इसमें आसानी दिखाई देती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में अगर ख़राबी थी, उसको बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा है। ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा। पैसे कहीं पे फंसे हुए थे वो मिलते हुए दिखाई देते हैं। फ़ाइनेंशली तौर पे 27, 28 और 29 तारीख काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी, लेकिन दूसरों की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए दूसरों के ऊपर पैसे आपको खर्च करना पड़ेंगे। अपनी कोई ज़रूरी चीज़ तो ख़रीदते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन दूसरों की ज़रूरियात के ऊपर पैसा ज़रूर ख़र्च होगा, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हैं, चाहे आपके कुछ दोस्त हैं। दोस्तों से तो जनाब बहुत ज़्यादा एहतियात रखिएगा। अगर दोस्त आपके फरमाइश करते हैं पैसों की, तो जनाब उसके बाद वो पैसे आपको वापस मिलने वाले नहीं हैं। इस वीक का इख्तिताम रिस्क, रोज़गार, करियर, कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है कि जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं करना। अगर तमाम लियोस के लिए मैं एक छोटी सी एडवाइस कर दूं कि ये वीक जो है ये आपके लिए नहीं है। इस वीक में ना तो किसी नए काम का आगाज़ करना आपके लिए बेहतर रहेगा, ना ही कोई प्लानिंग करना बेहतर है। बेहतर है कि इस वीक को आप ऐसे ही गुजारें जैसे लॉकडाउन के दिनों में आप आराम से घर पे सुकून से गुजारते थे, खाने पीने के साथ, रिश्तेदारों से मुलाकात करते हुए। अलबत्ता रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात कुछ हद तक थोड़े से बेहतर हैं, तो कोशिश करें किसी गेट टुगेदर का, तकरीब का अहतमाम करें, और शरीक हयात के साथ कहीं सैर व तफरी का प्लान भी आप बनाइए, घूमने फिरने का प्लान, क्योंकि इस वीक में आपका बनता हुआ दिखाई देता है। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए इस वीक में काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। आप लोगों के लिए ये तमाम मुश्किलात नहीं हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें आप लोगों के लिए सारी गैर ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या वाहिदो, 19 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 25 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस पर गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज सुमला के लिए इस वीक का आगाज़, इस वीक का अख्ताम बहुत अच्छा है, लेकिन जो दरमियानी हिस्सा है 27, 28 और 29 तारीख, ये ज़रा 3 दिन थोड़े से एहतियात के हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इस वीक का आगाज़ मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए बड़ा शानदार है। मोहब्बत की शादी करनी है, मोहब्बत की पेशकश करनी है, महबूब को प्रपोज़ करना चाहते हैं तो आसानी रहेगी, लेकिन 26 तारीख तक, 26 तारीख से लेट मत कीजिएगा, वरना ये जो प्रपोज़ल है कोई और कर देगा और आप सिर्फ़ अपनी उंगलियां दांतों में दबाते रह जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए इस वीक का आगाज़ मसरूफ़ियत से भरपूर है, असातिज़ा से राब्ते में रहते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपके बच्चे बीमार थे, शिफा याबी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे अफराद जिनको बैठे बैठाए कुछ ना कुछ मिल जाता है, ये वीक का आगाज़
आपकी माली मदद है, कोई इनाम है या किसी भी सूरत में कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको ख्वाहिश है, वो पहले 2 दिनों में आपको मिलती हुई दिखाई देती है और अनएक्सपेक्टेडली कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, और पहले जो 2 दिन हैं वो कोई ना कोई खुशखबरी आपको ज़रूर देंगे। अब आ जाएँ जनाब ज़रा 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का जो अरसा है, ये बहुत ज़्यादा एहतियात के 3 दिन हैं। इसमें अखराजात में इजाफ़ा होगा, बीमारी की तरफ जा सकते हैं, खामोशी की तरफ जा सकते हैं, मुकाबलेबाजी की कैफियत में मुब्तला रहेंगे, दूसरों से सबकत ले जाना, आगे बढ़ने की ख्वाहिश आपको जो है वो पस्ती की तरफ लेकर जा सकती है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, हसद नहीं रखना, बुग़्ज़ नहीं रखना किसी के लिए। अगर आपके दिल में किसी के हवाले से कोई भी बुरी बात है या कोई शक है, उसको आप किसी के साथ डिस्कस ज़रूर कर लें, आपको उसका बेहतर जो नतीजा है वो ज़रूर मिल जाएगा, या बेहतर नसीहत जो है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। अखराजात में इजाफ़े के साथ साथ इख्तलाफात में इजाफ़ा भी दिखाई देता है। शरीक हयात के साथ इन 3 दिनों के अंदर अपने ताल्लुक़ को जो है वो बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इन 3 दिनों में लाइफ पार्टनर के साथ ताल्लुकात में ख़राबी देखने में आ रही है। लेकिन जो आखिरी 2 दिन होंगे 30 और 31 तारीख, ये आप लोगों के लिए बड़े बेहतरीन। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं। अगर आपने पहले 3 दिन खामोशी से गुजार लिए हैं तो कहीं सैर व तफरी का प्लान बन सकता है। अपनी शख्सियत में जिस कमी और ख़ामी को महसूस कर रहे थे वो बेहतर करते हुए दिखाई देते हैं। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफा रहेगा। इसके साथ अल्लाह ताला का एक नाम है या वदूदो, 20 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी पीले रंग की चीज़ का सदका अपना ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 25 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक के पहले 5 दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन आखिरी जो 2 दिन हैं 30 और 31 तारीख, इसमें जनाब दुनिया जहान के ज़रूरी काम अपने छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आखिरी 2 दिन आपके लिए काफ़ी मुश्किलात लेकर आ रहे हैं। इस वीक का आगाज़ घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, घर के मामलात पे तवज्जो, फैमिली की सपोर्ट, ताउन रहेगी। ख़रीदो फ़रोख्त में रुझान दिखाई देता है, मुनाफे का दौरा रहेगा। रिस्क रोज़गार के हवाले से ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा, मुस्तकिल मिजाजी नज़र आती है। ऐसे अफराद जो अपना तबादला या ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, किसी से कुछ सिफारिश करवाना चाह रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा आसानी दिखाई देती है। घर की शिफ्टिंग है, घर तब्दील करना चाह रहे हैं, इसमें भी आसानी रहेगी। इस वीक का दरमियानी हिस्सा जो है वो मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों के साथ बेहतरीन वक्त गुजरेगा। समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। असातिज़ा या अपने शोबे से मुंसलिक अफराद से डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। दुनिया में क्या चल रहा है रिसर्च करते हुए नज़र आते हैं। रूहानियत का अचानक शौक़ आपके अंदर पैदा हो सकता है। उस वजह से पुरानी किताबों को पढ़ना, रूहानी महफ़िलों में शिरकत करना, रूहानी जगहों पे जाना, ये आपके मशागल का हिस्सा रहेंगे। इस वीक का इख्तिताम अखराजात से भरपूर है। अगर इस वीकेंड के ऊपर आपने तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहरा ना किया, अपने हाथ को कंट्रोल में ना रखा, तो जनाब अखराजात इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि आपका बजट आने वाले अगले 2-3 हफ्तों का इकट्ठा ही अपसेट हो जाएगा। तो बड़ा एहतियात से चलिएगा। और फिर इसके साथ उन लोगों के लिए भी ख़ास तौर पे मैं ताकीद करूँगा जो नौकरी के हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपने अपनी कोशिश को ख़त्म नहीं करना, क्योंकि आने वाले दिनों में बेहतरी दिखाई दे रही है। मायूस अगर हो गए तो शायद आने वाले जो 2-3 हफ़्ते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ये वीक शरीक हयात के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा है। घर का माहौल बड़ा पुरसुकून दिखाई देता है। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। औलाद की तरफ से सुख रहेगा।
बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश में भी आसानी दिखाई देती है। ऐसे अफराद जो इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए भी इस वीक में काफ़ी हद तक आसानी रहेगी और कारोबारी अफराद को इस वीक के इख्तिताम में नुकसान का सामना रहेगा। लेकिन पहले जो 5 दिन हैं इसमें आपने जितनी मेहनत करनी है आप कर लीजिएगा। अगर किसी ज़रूरी काम के गर्ज से आपको सफ़र या ट्रैवल करना पड़े तो आखिरी 2 दिन का इंतखाब मत कीजिएगा। पहले 5 दिन का इंतखाब आप लोगों के लिए बेहतरीन हो सकता है। नींद पुरसुकून रहेगी, लेकिन आपकी कोशिश होगी कि हम इस पूरे वीक में पूरे साल का काम जो है वो कर सकें। अल्लाह ताला का एक नाम है या हादी, 20 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 25 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। स्कॉर्पियंस के लिए जनाब इस वीक में बहुत सारे मामलात में आसानियां मैं देख रहा हूँ। एक तो आपका अपना मंथ भी चल रहा है, 25 से 31 तक जो लोग पैदा हैं होंगे वो सारे के सारे स्कॉर्पियंस हैं। काम के अंदर बेहतरी, काम जो है आसानी के साथ, रवानी के साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीक का आगाज़ किसी सफ़र से भी हो सकता है। मेहनत बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। जहन में मौजूद शकूक व शुबात ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे बहन भाइयों पे ज़रा तवज्जो रहेगी, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के मामलात दुरुस्त अंदाज में सुलझाते हुए या निपटाते हुए नज़र आते हैं। इवन के छोटे बहन भाइयों के जो दोस्त हैं उनकी मदद भी करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक में खुशगपियाँ लगाने का मौका मिलेगा। 25 और 26 तारीख आपके चेहरों पे काम, मेहनत के साथ साथ मुस्कुराहट भी है। फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ दरमियानी हिस्से में ज़रा तेज़ हो जाएंगी। ऐसे अफराद जो तबादला ट्रांसफ़र चाहते हैं दरमियानी हिस्से में आसानी दिखाई देती है। जो लोग घर की शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए भी मामलात बेहतर रहेंगे। कारोबारी नौइयत के मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह आसानी रहेगी। रिस्क रोज़गार के हसूल के लिए जितने अफराद मेहनत, कोशिश, स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी मेहनत इस वीक में रंग ला सकती है। मोहब्बत के मामलात में इस वीक के इख्तिताम तक आसानी रहेगी। फ़ाइनेंशली तौर पे ये पूरा वीक आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है। अखराजात पे काफ़ी हद तक कंट्रोल और काबू रहेगा कि ज़ाती नौइयत के मामलात के ऊपर इतना ज़्यादा ख़र्चा करते हुए दिखाई नहीं देते। मईशत कंट्रोल में है। लेकिन अगर दोस्तों की महफ़िल में शिरकत करेंगे या समाजी हलकों में जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे एक तो बदनामी का अंदेशा भी है, दोस्तों पे अखराजात भी करने पड़ेंगे और आपके दोस्त आपके साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों से इस वीक में बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया अपना कर रखिएगा। रिश्तेदार, घर वाले, ये तमाम के तमाम अफराद आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, सिर्फ़ अपने उन मामलात को देखना है जो कि ज़रूरी है। गैर ज़रूरी कामों की तरफ तवज्जो देना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, या किसी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना ये भी आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बहुत अच्छे और बेहतर नज़र आते हैं। अगर इख्तलाफात थे तो वो ख़त्म होंगे। आपस में प्यार मोहब्बत बांटते हुए भी दिखाई देते हैं। जिन अफराद की शादी खाना आबादी नहीं हुई, आपको अभी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। इसमें अभी आसानी नहीं नज़र आ रही। और सेहत के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर रहेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या अव्वलो, 37 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस 25 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग कैसा गुजारेंगे। स्कॉर्पियंस के बाद जब हम बुर्ज कौस की बात करते हैं तो जनाब कौस वाले भी स्कॉर्पियन से कुछ पीछे नहीं हैं। आप लोग के लिए भी ये वीक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन है। सबसे पहली बात ये कि इस वीक का आगाज़
मजाल है कि कोई शख्स आपको चुप करवा सके। इतना बोलना कि लोग कानों को हाथ लगा लेंगे, लेकिन आपने दूसरों से हार नहीं माननी है। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर दिखाई देते हैं, पुराने बचपन के दोस्त राब्ते में आते हुए दिखाई देते हैं। फाइनेंशियली तौर पे इस वीक का आगाज़ आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वीक का दरमियाने हिस्सा जो है, इसके अंदर ज़रा थोड़ी सी मेहनत जद्दोजहद आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। 27, 28 और 29 तारीख ये किसी सफ़र का भी इशारा करती है कि आपकी लाइफ में किसी ज़रूरी काम के गर्ज से आपको ट्रैवल भी करना पड़े। हम उम्र रिश्तेदारों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। कज़न्स के साथ मिलना मिलाना है, सैर व तफरीह के मामलात हैं, उसमें भी आसानी दिखाई देती है। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात इस वीक के दरमियानी हिस्से में बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इस वीक का इख्तिताम ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात के लिए बड़ा बेहतरीन है। कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहें, बेचना चाहें, ज़रूरी घर की कोई भी अशिया, उसमें आसानी दिखाई देती है। वालदा से कोई ज़रूरी काम लेना है, उसमें भी फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा। वालिद वालदा दोनों की तरफ से बेनिफिट इस वीक के इख्तिताम में आपको ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अपने ऊपर एतमाद रखिएगा। अपने सोच, जो भी पहली आपके दिमाग में जो सोच आ रही है, उस पे अमल दरामद करना आपके लिए ज़रूरी है। कन्फ्यूजन में जाना, हमराज जितने हैं, आपके जो एडवाइज़र्स हैं, आपके जो मशीर हैं, उनसे गुफ्तगू करके अगर कोई भी मशवरा आप लेते हैं, लेकिन सोच आपने अपनी रखनी है। दूसरों का मशवरा सुनने की हद तक ज़रूर लीजिएगा, लेकिन उस पर अमल आपने तब तक नहीं करना जब तक आपका अपना दिल मुतमईन ना हो। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में ख़ासी तेज़ी दिखाई देती है। मोहब्बत करने वाले अफराद इस वीक में एहतियात करें। आपके मामलात में कुछ इतनी ज़्यादा बेहतरी इस वीक में नहीं है, बदनामी का अंदेशा भी दिखाई देता है। जहाँ तक सेहत की बात की जाए तो सेहत के हवाले से ये वीक आप लोग के लिए बेहतर तो है, लेकिन मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आप बीमारी की तरफ जा सकते हैं। ठंडा गर्म बहुत जल्दी आप पे अफेक्ट करेगा। चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला हो सकते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये भी आपके ऊपर जल्द हावी हो सकती है। एहतियात जितना करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, बल्कि इसमें आपका शरीक हयात आपके लिए बड़ा मददगार साबित रहेगा। इस वीक में अगर आप कुछ सदका देना चाहें तो किसी भी सुर्ख रंग की चीज़ का सदका दे सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या वली, 46 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 25 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग कैसा गुजारेंगे? तो कैप्रिकॉर्न्स वाले जनाब, इस वीक का आगाज़ बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी भी काम की इब्तदा आप लोगों के लिए बेहतर हो सकती है। हर काम आपके लिए आसानी लेकर आ रहा है, चाहे फाइनेंशियली मामलात हैं, चाहे अपनी ज़ात के हवाले से बेहतरी, मुस्बत आदात को अपनाना है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है। हर लिहाज से ये वीक आप लोग के लिए जनाब बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, शादी के हवाले से बातचीत चलती हुई दिखाई देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके मद्दे मुकाबिल जितने भी अफराद हैं वो आपके लिए मददगार साबित होंगे, फ़ायदेमंद साबित होते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक में फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आते हैं। अखराजात के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल और काबू रहेगा। बड़े बुज़ुर्गों से फ़ायदा रहेगा, मुशावरत रहेगी। ग्रैंड पेरेंट्स की जानिब से दुआएँ, हमदर्दी, इवन के फ़ाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने किसी से कर्ज़ लेना है उसमें आसानी रहेगी, लेकिन इज्तनाब कीजिएगा किसी से कर्ज़ लेने में। और अगर किसी ने आपका कर्ज़ देना है और आपके पैसे लेकर बहुत अरसे से गायब हुआ है तो वो भी इस वीक में आपको वापस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर वो शख्स राब्ता नहीं करता तो आप ख़ुद से राब्ता करें, इसमें काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। इस वीक का इख्तिताम किसी सफ़र की जानिब इशारा देता है कि हो सकता है आपको किसी ज़रूरी काम के गर्ज से ट्रैवल या सफ़र करना पड़े, जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद भी रहेगा। ज़रूर घर से निकलिएगा। अगर कोई काम पेंडिंग है उसको मुकम्मल करना चाहते हैं तो वीकेंड के ऊपर उसको मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वीकेंड के ऊपर आपकी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा नज़र आती है और ये मसरूफ़ियत आपकी गुफ्तगू भी
भी रहेगी कि बहुत ज़्यादा बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको चुप कराना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप अपने ख़यालात का इज़हार दूसरों से करना चाहते हैं। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में एहतियात है कि जल्दबाजी नहीं करनी। आपने किसी काम का अगर आगाज़ करना है तो सोच समझ कर बेहतर हिकमत अमली के साथ, अपने बिज़नेस पार्टनर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आपने नहीं करना। चीज़ों को, ख़ास तौर पे जो पैसों का लेन देन है, उसको अपने कंट्रोल में रखिएगा, वरना धोखाधड़ी का अंदेशा भी दिखाई दे रहा है। सेहत के मामलात इस वीक में बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप बीमार थे तो शिफा याबी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सर दर्द की शिकायत थी, उससे भी निकलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे अफराद जो मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के मामलात में भी आसानी रहेगी, शिद्दत बल्कि रहेगी, और मोहब्बत के मामलात को लेकर थोड़े से जज्बाती होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बहन भाइयों की जानिब से भी आसानी और सहूलत मिलती हुई दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या वाली, इसको 47 दफ़ा पढ़ेंगे अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी सुर्ख रंग की चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 25 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा? तो बुर्ज दल्व वालों के लिए जनाब ख़ास ताकीद है पहले 2 दिनों के लिए कि 25 और 26 तारीख, इन 2 दिनों को अगर आपने बेहतर हिकमत अमली के साथ गुजार लिया तो आने वाले जो 5 दिन हैं वो इन 2 दिनों के ऊपर बेस करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले 2 दिन अखराजात में इजाफ़ा रहेगा, तन्हाई का शिकार रहेंगे और हासदीन तंग कर सकते हैं, ज़हनी इस्तराब की कैफियत में मुब्तला रहेंगे, और अगर वीक का आगाज़ ही अच्छा ना हो तो बाकी जो दिन हैं वो कुछ इतने ज़्यादा फिर बेहतर नहीं, क्योंकि आप लोगों के जहन पे कोई भी चीज़ नक्श हो जाए उसको फिर आपके जहन से मिटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। शरीक हयात की सेहत ख़राब हो सकती है, रिश्तेदारों के साथ उलझ सकते हैं, दोस्तों के साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, भरे मजमे में अपने आप को तन्हा महसूस करेंगे। लेकिन अच्छी एक बात यह है कि खल्क़ खुदा की खिदमत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरों के काम आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन रिटर्न में आपको जनाब कुछ मिलने वाला नहीं है। 27 तारीख के बाद से जनाब बहुत सारे मामलात आपके कंट्रोल में आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो जाएंगे। 28 तारीख तक ज़हनी कैफियत बड़ी पुरउम्मीद, इत्मीनान बख्श, जोश वलवला आपके मिजाज में दिखाई देता है। सैर व तफरीक के प्लान बन सकते हैं दोस्तों के साथ या शरीक हयात के साथ भी, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कहीं ना कहीं घूमने फिरने का प्लान ज़रूर आपका बनेगा। अगर किसी भी काम का आगाज़ आपने करना है तो 27-28 तारीख का इंतखाब कीजिएगा। ये 2 तारीखें इस हवाले से बेहतरीन पाई गई हैं कि इससे आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। बीमार पहले 2 दिनों में रहेंगे, पहले 2 दिनों में आपकी सेहत कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आती है, बल्कि अगर आपका कहीं पे को कानूनी मामलात चल रहे हैं, बल्कि पहले 2 दिनों में उसमें भी ख़राबी रहेगी। तो पहले 2 दिन बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ आपने गुजारने हैं। इस वीक का इख्तिताम फ़ाइनेंशली मामलात को लेकर अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा रहेगा। वालिदैन के दोस्तों से भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, पुराने बचपन के दोस्त राब्ते में आते हुए नज़र आ रहे हैं, मेहनत का जो सिला है वो भी आपको मिलेगा, फैमिली की सपोर्ट, ताउन। 27 तारीख के बाद से अगर घर में कुछ बेचैनी, उलझाव की कैफियत थी उसमें भी आसानी दिखाई दे रही है। मोहब्बत करने वालों के लिए ये पूरा वीक बेहतर रहेगा, लेकिन पहले 2 दिन एहतियात की ज़रूरत है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर रहेंगे। जहाँ तक कारोबारी मामलात हैं उसमें भी आसानी और तेज़ी दिखाई देती है। नौकरी पेशा अफराद की तरक्की, प्रमोशन के हवाले से मामलात बेहतर नज़र आते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या माजिदो, 48 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसेस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसेस 25 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा? इस वीक का आगाज़ और इख्तिताम बुर्ज हूत वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 27, 28 और 29 तारीख ये 3 तारीख आप लोग के लिए जनाब बेहतर नहीं है।
पहले देखते हैं कि इस वीक में आगाज़ में क्या होगा। तो जनाब वो अफराद जो कारोबार करते हैं आपके लिए मुनाफा रहेगा, फ़ायदा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई एक दरीना ख्वाहिश 25 या 26 तारीख को ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आ रही, चाहे किसी से मिलना है, कोई ज़रूरी या कीमती चीज़ ख़रीदनी है, दोस्तों से फ़ायदा उठाना है, समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेना है, मोहब्बत के मामलात में अगर ख़राबी है उसमें बेहतरी नज़र आती है, औलाद की तरफ से सुकून मिलता हुआ नज़र आ रहा है, उनकी तालीम व तरबियत पे तवज्जो भी रहेगी। इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है इसके अंदर 27, 28 और 29 तारीख, इन 3 तारीख़ों के अंदर अखराजात में अचानक इजाफ़ा आपकी परेशानी का बाइस बन सकता है। शरीक हयात की सेहत मुतासर होती हुई नज़र आ रही है, इख्तलाफात का अंदेशा है। अगर कानूनी मामलात में उलझे हुए हैं तो एहतियात कीजिएगा, कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं। ऐसे अफराद जो किसी वजह से कैदोबंद में हैं उनकी बहरहाल रिहाई के हवाले से आसानी नज़र आती है। खल्क़ खुदा की खदमत है, चैरिटी वर्क है, वो इस वीक के दरमियानी हिस्से में ज़रा ज़्यादा रहेगा कि हमदर्दी दूसरों की वो आपके अंदर ज़्यादा पनपती हुई नज़र आती है। और यही वजह है कि दूसरे आपसे कुछ ऐसी फ़ेवर ले लेंगे कि आप इनकार नहीं कर पाएंगे और बाद में आपका बजट अपसेट हो जाएगा। इस वीक का इख्तिताम आखिरी जो 2 तारीख़ें हैं 30 और 31 तारीख, ये किसी भी काम की बुनियाद रखना, आगाज़ करना, ये आपके लिए फ़ायदा मंद रहेंगी। आखिरी 2 दिनों में कारोबारी अफराद के लिए मुनाफा रहेगा। फ़ाइनेंशली तौर पे जो अखराजात हुए थे वो वापस कंट्रोल में आते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि अकल ठिकाने आते हुए नज़र आती है कि किसके साथ अब मुखलिस रहना है या किस से मोहतात रहना है। किसी ज़रूरी काम से अगर सफ़र करना पड़े तो एहतियात करें। पहली बात अवॉइड कर दें, सफ़र पे मत जाइएगा, वरना दौरान सफ़र परेशानियाँ दुश्वारियाँ रहेंगी। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये वीक इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात दरमियानी हिस्से में ख़राबी का शिकार रहेंगे, लेकिन आगाज़ में और इख्तिताम में अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ पार्टनर के साथ ताल्लुकात भी बेहतर दिखाई देते हैं। जिनके साथ मिलकर को बिज़नेस या कारोबार कर रहे हैं उनसे मोहतात रहने की ज़रूरत है। फ़ाइनेंशली तौर पे चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। बैरून मुल्क रहने वाले जितने भी अफराद हैं, अगर आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं उसको संजीदगी से लीजिए। गफलत जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुजीबो, 55 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और किसी भी काले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। दिसंबर 2020 में मैं कराची आ रहा हूँ, जहाँ आप मेरे से मुलाकात करना चाहें अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप ले सकते हैं। और जनवरी 2021 से इल्म नजूम की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। आप दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, आप इसमें शमूलियत इख्तियार करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।